कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है। पहले भी हिमाचल की बस पर इसी तरह हमले हुए थे। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो हर तरफ से पंजाब में जिस तरह से HRTC की बस पर हमला हुआ है उसको लेकर निंदा की जा रही है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष की तरफ से। जगत सिंह नेगी हो, राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है और कहा है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए। तो रूट को लेके भी कोई रंजिश है, ये भी एक सीरियस मुद्दा है, क्योंकि कुछ साल पहले आप याद करेंगे जब उस समय हिमाचल के बसों के ऊपर फायरिंग तक की गई। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो रूट को लेके भी कोई रंजिशें हो सकती है, या कुछ और धार्मिक जो है या कोई उग्रवाद की बात हो सकती है। इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ये भी एक सीरियस मुद्दा है, क्योंकि कुछ साल पहले आप याद करेंगे जब उस समय हिमाचल के बसों के ऊपर फायरिंग तक की गई। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो रूट को लेके भी कोई रंजिशें हो सकती है, या कुछ और धार्मिक जो है या कोई उग्रवाद की बात हो सकती है। इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ये भी एक सीरियस मुद्दा है, क्योंकि कुछ साल पहले आप याद करेंगे जब उस समय हिमाचल के बसों के ऊपर फायरिंग तक की गई। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो राजस्व मंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस हमले के पीछे कई कारण हो सकते हैं। खालिस्तानी जरनैल सिंह भिंडरावाला के मुद्दे को लेकर अब पंजाब और हरियाणा के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। HRTC की बस पर जिस तरह से हमला हुआ, ये एक गंभीर मामला है। ये बस चंडीगढ़ से हमीरपुर जा रही थी और इस पर हमला किया गया। मोहाली के खरड़ में ये हमला हुआ है। 2 ऑल्टो सवार युवकों ने इस पर हमला किया है। युवक कौन है, किस मंशा से आए थे, लाठी डंडों से हमला इन्होंने बस में किया। गनीमत ये रही कि यात्री सभी सुरक्षित हैं। 24 यात्री थे इस बस में सवार, जो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन चालक परिचालक ने न्यूज़ 18 से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जब तक हम कुछ समझ पाते कि आखिर ये बस के साथ हो क्या रहा है, तब तक वो दोनों युवक जिन्होंने हमला किया था वो ऑल्टो कार से फरार हो गए। 7 बजे के आसपास का ये पूरा मामला है और इससे पंजाब और हरियाणा के बीच जो तनातनी है वो और बढ़ती जा रही है। अब ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पंजाब और हिमाचल के बीच ये तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से, लेकिन इस पर विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया है। हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था, हिमाचल प्रदेश में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर का भी इसको लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने भी ये स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करें कि यात्री सवार जो होकर आते हैं पंजाब से वो सुरक्षित हिमाचल पहुंचे। इसके लिए जो भी पर्याप्त कदम है वो उठाए जाने की जरूरत है। हिमाचल सरकार के ही मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी ये जिक्र किया कि इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। दरअसल 2 दिन पहले मणिकरण साहिब जा रहे कुछ सिख श्रद्धालुओं की बाइक्स पर जब भिंडरेवाला के पोस्टर लगे हुए थे, उसको लेकर बवाल मचा था। बहस हुई थी स्थानीय लोगों और उन श्रद्धालुओं के बीच और वो बहस इतनी बढ़ी कि हाथापाई तक नौबत आन पड़ी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की कुछ बसेस पर भिंडरेवाला के पोस्टर्स चस्पा करने का वीडियो भी सामने आया था और उसी के दौरान ये तनाव बढ़ा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब के मोहाली जिले के खरड़ में फ्लाईओवर पर हिमाचल प्रदेश परिवहन की बस को रोका गया, पथ परिवहन की बस को रोका गया और उस पर लाठी डंडों से हमला किया गया। ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि ये 2 राज्यों के बीच समन्वय, 2 राज्यों के बीच आपसी भाईचारे को भी दर्शाता है और 2 राज्यों के बीच तनाव ना बढ़े, ये इससे भी जोड़कर देखा जाता है। अगर इस मामले को इस बड़े पर्सपेक्टिव में देखा जाए, अगर इसे बड़े चश्मे से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ हिमाचल कभी पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था, इन 2 राज्यों के बीच इस तरह की तनाव की खबरें कहीं ना कहीं सही नहीं मानी जा रही हैं और इसको लेकर कार्रवाई की जरूरत है। गंभीरता से इस मामले को देखा जाना चाहिए। हालांकि मोहाली में इस पूरे मामले को लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जो 2 युवक जिन्होंने हमला किया था HRTC की बस पर, उनकी धरपकड़ के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। मोहाली के DSP करण संधू का भी बयान सामने आया है।